जरदारी आए फजलुर रहमान ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने 14 साल का बनवास तोड़ दिया। चौधरी बरादरान फिर भी कुछ ना बोले, मगर चुप तोड़ी मोनिस इलाही ने। सारी हिमायत वजीर आजम के पलड़े में डाल दी। साथ निभाने की यकीन दहानी पर वजीर आजम भी मुस्कुरा दिए। चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। मोनिस इलाही ने जब गुजारिश की कि एक बार PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं है, तो वजीर आजम इमरान खान बोले घबराए हुए तो वो हैं जिन्हें चौधरी शुजात की सेहत का अब ख्याल आया है। ऑपोजिशन वाले 20-20 साल पहले मरने वालों की ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद है। वजीर आजम को मोनिस मिल भी गया तो क्या हुआ? ऑपोजिशन की तरकश में अभी कई तीर बाकी हैं। PDM की आंख तो तरीन और मुत्तहिदा पर भी है। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 दिन पहले हुई मुलाकात में जहांगीर तरीन से ताबुन मांग लिया। ऑपोजिशन ने अभी तक दिल नहीं छोड़ा। काफ लीग के साथ आने पर हमजा ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन से ऑपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात मुल्क की सलामती का मामला है। यकसुई के साथ एक एजेंडे पर मुत्तफिक हैं कि इमरान का बोरिया बिस्तर गोल करना है। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान को घबराहट में पुराने लोगों से मिलने का ताना देने वाले इमरान खान ने खुद भी माजी में काफ लीग पर शदीद तनकीद कर रखी है। आज चौधरी बरादरान की तारीफों के पुल बांधने वाले इमरान खान कल तक चौधरी बरादरान को क्या कुछ न कहते रहे। आज परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही से कहा कि आपके खानदान पर मुकम्मल एतमाद है। सरकारी कंपनियां खसारे में हैं। 5000 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी हैं। ऑडिट कराया जाए। कंपनियां चलाने में हुकूमती किरदार कम किया जाए। IMF का मुतालबा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नेंस और ऑपरेशंस बिल 2021 पर गौर। बिल के तहत हुकूमत सरकारी कंपनीज की कारकर्दगी से चेक कर सकेगी। कंपनीज के बोर्ड मुतालिका वजारत से मुशावरत करेंगे, लेकिन अपने मामलात में मुकम्मल खुद मुख्तार होंगे। कंपनियां अपने अहदाफ भी खुद ही तय करेंगी। हुकूमत का कंपनियां चलाने में कोई किरदार नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि टेलीफोन के सहारों पर बनने वाली हुकूमतें आज भी टेलीफोन के सहारों पर जिंदा है। ये हुकूमतें आवाम की मुंतखब करदा हुकूमतें नहीं हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अब टेलीफोन की बैसाखियों का सहारा ना लिया जाए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान के मसाइल की वजह आइन से इनहराफ है। कोई सदारती निज़ाम लाने और कोई 18वीं आइनी तरमीम ख़त्म करने की बात करता है। इन मामलात का हल पार्लियामेंट में है, बंद कमरों में नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा है कि 18वीं तरमीम पर हमला इस बात को बेनकाब करता है कि सदारती तर्ज हुकूमत पर बहस के पीछे कौन सा हाथ है। 18वीं तरमीम और पार्लियामेंट पर हमला मतलिकुल इनान मरकजियत पसंद जहन की अक्कासी करता है। बयान में कहा कि हुकूमत का हाल नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। हुकूमत बताए कि 18वीं तरमीम महंगाई कंट्रोल करने और करप्शन रोकने में कैसे रुकावट है। परवेज मुशर्रफ आर्म फोर्सेस नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव और पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। परवेज मुशर्रफ सियासी जमात के सरबराह और सियासतदान है। उनका केस नैब के लिए टेस्ट केस है। नैब लोगों का एतमाद बहाल करे। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा इस तासुर को ज़ायल करना नैब की जिम्मेदारी है कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब होता है। नैब ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जवाबी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों के केस की तहकीकात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म का ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर इज़हार नाराज़गी। कहा ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। मादर पिदर आज़ादी ख़तरनाक है। ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करने की हिदायत। कहा इत्तेहादी उनके साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि घटिया हरकतें करने वालों को तंबीह करते हैं कि बाज आ जाएं। बुशरा बीबी के खिलाफ जाली खबरें चलवाई जाती हैं। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, उनका कोई सियासी असर और रसूख नहीं। इसके पीछे वही लोग हैं जो बीबी और नुसरत भुट्टो की किरदारकुशी किया करते थे।
सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट इजलास में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया के हवाले से मन घड़त और घटिया अफवाहें फैलाई गई। वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया काबिल एहतराम है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया ने कभी सियासी बयान नहीं दिया, तनकीद नहीं की। इस मुहिम के पीछे कड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं हमें मालूम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल को आसिफ जरदारी नहीं बेनज़ीर भुट्टो की तर्ज पर सियासत करने का मशवरा। कहा बिलावल अपने नाना से सीखें, सियासत वो होती है जो अपने कद से की जाती है। मईशत जिनकी वजह से खराब हुई वो कह रहे हैं कि महंगाई हो गई। शाह महमूद कुरैशी बोले बिलावल बेटा तैयारी कर लो, लाड़काना आ रहा हूँ, तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने निकले हैं, कराची जा रहे हैं, हो सकता है रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाए। बिलावल भुट्टो ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा, लोग हम पर तनकीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची में सरमाया नहीं लगाती। सारे सवालात का जवाब ये जिना अस्पताल है, बिला रंग नस्ल हर शख्स को इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिना अस्पताल में सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा द इकोनॉमिस्ट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध को बेहतरीन सूबा करार दिया है। सिंध वालों, सर्दियों में ही नहीं गैस की फराहमी गर्मियों में भी कम रहेगी। सुई सदर ने घंटी बजा दी। एमडी सुई सदर ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि विफाकी सेक्रेटरी के हुक्म पर सिंध को 15% गैस कम फराहम करके दीगर सूबों को दी जा रही है। अदालत का इजहार बरहमी। कहा किसी सेक्रेटरी की आइन की खिलाफ वर्जी की हिम्मत कैसे हो सकती है। पैदावारी इलाकों को कुदरती वसाइल पर पहला हक है। अदालत ने विफाकी सेक्रेटरी तवानाई को 2 हफ्तों में सूरत हाल की वजाहत के लिए बुला लिया। सेक्रेटरी खजाना भी तलब। कराची समेत सिंध भर में 2.5 माह बाद CNG स्टेशन खुल गए। मुल्क में कल से 1 लीटर पेट्रोल 13 रुपये और डीजल की कीमत में फी लीटर 18 रुपये इजाफे का खदशा। यूक्रेन कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। एशियाई मंडियों में दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $96 और WTI की कीमत $95 फी बैरल के करीब पहुंच गई। उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। मेरे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। खानेवाल की तहसील मियाँ चनू में हुजूम के हाथों ज़हनी माजूर शख्स के कत्ल की तहकीकात जारी। शनाख्त के बाद मजीद 6 मरकजी मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्ज़िमान की तादाद 21 हो गई। मुख्तलिफ इलाकों से 128 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ज़ेर हिरासत अफराद को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुल्तान में पेश किया जाएगा। मकतूल के भाई का कहना है कि मुश्ताक 16-17 साल से जहनी तौर पर मफलूज था, उसका इलाज हो रहा था। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब इंसाफ दिलवाएं। मियाँ चनू में 2 रोज़ कबल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स को कत्ल कर दिया था। मियाँ चन्नू में हजूम के हाथों जहनी माजूर शख्स को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल करने के वाक़े की सेनेट में शदीद मजम्मत। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत के मुस्कान मामले पर बात करते हुए हमारे सर निदामत से झुक जाते हैं क्योंकि हमारा हाल भी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर शहजाद वसीम बोले कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मजीद इकदाम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हजूम के हाथों कातिल माशरे को खाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने मामला सेनेट की इंसानी हकूक़ कमेटी को भिजवाने का मुतालबा किया, जिसे चेयरमैन सेनेट ने मंजूर कर लिया। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब, हामियों का जश्न। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि PTI ने मौलाना फजल रहमान को उनके घर में और बिलावल भुट्टो के चहीते फैसल कुंडी को शिकस्त दी। नौकरियां देने और तरक्याती कामों से कोई नहीं रोक सकता। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पेशावर के मेयर की नशिस्त JUI के पास बरकरार रही। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 66 तहसील और सिटी काउंसिल के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे को 23 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। तहरीक इंसाफ 18 नशिस्त से लेकर दूसरे नंबर पर रही। आज़ाद उम्मीदवारों को 10 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। अवामी नेशनल पार्टी को 7, नून लीग को 3, तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान और जमात इस्लामी को 2-2 और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 1 नशिस्त मिल सकी।
JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि डेरा इस्माइल खान के बल्दियाती इंतखाब में जब 50% पोलिंग का नतीजा आया तो हम आगे थे। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके हुकूमत ने भोंडी हरकत की है। हम हारे नहीं थे, हम तो जीते हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद इलेक्शन शेड्यूल देकर भाग रही है। अभी कहते हैं रमज़ान के बाद इलेक्शन करवा दे, रमज़ान के बाद कहेंगे ईद आ गई है, फिर बड़ी ईद का कह देंगे, बड़ी ईद के बाद मुहर्रम आ जाएगा। इस तरह तो इलेक्शन होगा ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करके गलत मिसाल कायम नहीं करेंगे। शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें? अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ DG ISI ने भी शिरकत की। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ के शुरका को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग, मुल्क की सिक्योरिटी पर सूरत हाल पर मशावरत हुई। इजलास में दहशतगर्दी और अफगान सूरत हाल पर भी मशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात, कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। मुसल्लह अफवाज ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्की सरहदों का दिफा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वाहिदी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाक ईरान ताल्लुकात की मज़बूत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। पाक ईरान तिजारत और इलाकाई राबते बढ़ाने के लिए दो तरफ़ा इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहद अमन और दोस्ती की सरहद है। सिक्योरिटी इशूज़ से निपटने के लिए मुश्तरका ताउन इंतहाई अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी ईरानी वज़ीर दाखिला ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक बिलखुसूस इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक ईरान सरहद पर शरपसंदों को आज़ादाना कार्रवाई से रोकने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। पहले सिर्फ जमीन छीनी थी, इस बार 6 कीमती जानें भी चली गईं। नवाब शाह की भन बरादरी जुल्म ज्यादती और इंतजामिया की गफलत के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाशों के हमरा कौमी शाहराह पर धरने को 2 रोज हो गए, कोई दाद रसी को न आया। काजी अहमद में नेशनल हाईवे पर मीलों तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुखालिफ जरदारी बरादरी ने 2 माह पहले भी जमीन पर कब्जे की कोशिश की। शोर शराबा हुआ तो इंतजामिया और पुलिस ने कब्जा छुड़वाया, मगर ठोस कार्रवाई न होने पर काबिजीन मजीद शेर हो गए। जमीन पर दोबारा कब्जे के दौरान तसादुम हुआ। भन बरादरी के 5 अफराद और SHO भी जाँ बहक हो गए। मुजाहिरीन का कहना है कि मामला पहले ही संजीदगी से हल हो जाता तो कीमती जानें ज़ाया ना होती। कंदील बलोच कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम वसीम को बरी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने कंदील बलोच केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिम वसीम मकतूला कंदील बलोच का भाई है। मुल्जिम को राजीनामे की बुनियाद और गवाहों के बयानात से मुनहरिफ होने पर बरी किया गया। मुल्जिम वसीम को 27 सितंबर 2019 को मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जुलाई 2016 में मॉडल गर्ल कंदील बलोच की लाश घर से मिली थी। सर्चल जो है सालगिरह मना रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस फतेह मनंदा की अदालत के बाहर जहाँ 1 साल सजा दफ्तर से इस्लामाबाद। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू का बेटा सचल 4 साल का हो गया। सालगिरह के दिन अपनी दादी के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सहाफ़ी मुदस्सिर नारू और दीगर लापता अफराद के केसेस की समाअत। अदालत ने सवाल किया कि क्या ऐसा कोई कानून है कि शहरियों को उठाया जा सके? रियासत पर ही मुलविस होने का शुबा हो तो कौन तहकीकात करेगा? पिछले साल लापता होने के जो वाक़यात हुए उनमें क्या हुआ? तायुन होना चाहिए कि इन सब वाक़यात के जिम्मेदार कौन हैं।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 8000 में से 6000 केसेस हल हो गए, कुछ अफराद वापस आ गए, कुछ जेलों और बाकी हिरासती मरकज में थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान दलाइल के लिए तलब, जबरी गुमशुदगियों के कमीशन को आइंदा समात से कबल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मजीद समात 28 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटे के दौरान कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। कोयटा में 10%, स्कर्दू में 18%, मुजफ्फराबाद में 17% और नौशहरा में 16% रही। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। कोरोना से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की 20 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। विफाकी वजारत सेहत का कहना है कि तकरीबन निस्फ आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर के तीनों अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर में 2 फरवरी से बंद तमाम तालीमी इदारे खुल गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अदाकारा आमिर खान ने अरीबा हबीब को हरा दिया। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे हिबा बुखारी और आरेज अहमद। देखिए जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।